नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 11th का स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। आपकी सभी क्लासेज बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। कल या परसों से आपको लगातार क्लासेज मिलेंगी। कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए आपको ग्रामर भी देखने को मिलेगी। तो देखिए, आपको पूछा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो दिया है आपको पहला क्वेश्चन कि वाई वॉज इट डिफिकल्ट, यह क्यों कठिन था, फॉर आरम, आरम के लिए, टू बिलीव, विश्वास करना, द साइट ऑफ हिज कजन मुराद, यानी कि अपने चचेरे भाई मुराद का दृश्य, विद द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, यानी कि सुंदर सफ़ेद घोड़े। तो आप कह सकते हैं सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ अपने चचेरे भाई मुराद के दृश्य पर आरम को विश्वास करना कठिन क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स, आप आंसर लिखेंगे, Aram saw his cousin Murad sitting on a beautiful white horse, a pious stillness and humor in their, यानी कि मुराद and horse eyes delighted him. He was afraid to think that मुराद might have stolen the horse, यानी कि आप हिंदी में कह सकते हैं अरम ने अपने चचेरे भाई मुराद को एक सुंदर घोड़े पर बैठे हुए देखा। उनकी यानी कि मुराद व घोड़े की आंखों में एक पवित्र सी शांति तथा विनोद ने उनको आनंदित कर दिया था। वह यह सोचकर भयभीत हुआ कि शायद मुराद ने घोड़े को चुराया हो। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। तो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड जॉन वायरो टेल अरम्स मदर एंड अंकल खुसरोव व्हेन ही गॉट हिज हॉर्स बैक। जब जॉन वायरो को उसका घोड़ा वापस मिल गया तो उसने अरम की माँ तथा चाचा खुसरोव को क्या बताया। तो आप लिखेंगे, गेटिंग हिज हॉर्स बैक, अपने घोड़े को वापस प्राप्त कर कर जॉन वायरो वॉज वेरी हैप्पी, जो जॉन वायरो था वह बहुत खुश हुआ। ही टोल्ड अरम्स मदर, उसने अरम की माँ से कहा, एंड अंकल खुसरोव, और चाचा खुसरोव से कहा, दैट हिज हॉर्स, यानी कि उनका घोड़ा, वॉच नाउ स्ट्रॉन्गर, अधिक शक्तिशाली हो गया है, एंड बेटर, अधिक बेहतर हो गया है, देन बिफोर, यानी पहली की अपेक्षा। ही आल्सो नोटिस्ड दैट इट वॉज वेल टेम्पर्ड देन एवर। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका हिंदी आप यहाँ आसानी से बाद में नोट कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, व्हाट फीलिंग डिड द साइट ऑफ कजिन मुराद एंड द हॉर्स अराउज इन द नरेटर, यानी कथाकार का उसके जो चचेरे भाई मुराद व उसके घोड़े के दृश्य में क्या महसूस हुआ। तो आप लिखेंगे, वहन अरम सॉ हिज कजिन, जब यानी कि अरम ने अपने चचेरे भाई मुराद को देखा, सिटिंग ऑन अ व्हाइट हॉर्स, यानी कि एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ, अ प्योर स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन देयर वॉज इन हिज आइज, he could not think that Murad had stolen the horse. Aram knew that Murad was a member of Gargolian family that was very poor. It was beyond his economics reach to purchase such a beautiful horse. So he thought then Murad might have stolen it. यानी कि अरम ने अपने चचेरे भाई मुराद को एक सुंदर घोड़े पर बैठे हुए देखा। उनकी आंखों में एक पवित्र सी शांति तथा विनोद था। वह सोच भी नहीं सकता था कि मुराद ने घोड़े को चुरा लिया है, क्योंकि जो अरम जानता था कि मुराद गरोग लेनियन परिवार का सदस्य था जो कि बहुत गरीब था। इतना सुंदर घोड़ा खरीद उसकी आर्थिक क्षमता से बाहर था, इसीलिए उसने सोचा कि मुराद ने उस घोड़े को अवश्य ही चुराया होगा। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डज द नरेटर मेंशन अंकल खुसरोव, विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मैन आर हाईलाइटेड, यानी कथाकार ने अपने चाचा खुसरोव की सम्मिलित क्यों किया है, व्यक्ति की कौन सी विशेषताएं यहाँ मुख्य रूप से दर्शाई गई हैं। तो आप लिखेंगे, कजिन मुराद seemed to inherit the crazy streak of Uncle Khosrow. He was a big man with a powerful head of black hair and very large mustache. He was quite furious in his temper, very irritable and impatient. He would stop anyone from talking by lowering his phrase. It is no harm, pay no attention to it. यानी कह सकते हैं आप कि चचेरे भाई मुराद को
चाचा खुसरो की पागल प्रवृत्ति विरासत में मिली थी। वह एक बड़ा आदमी था जिसके सिर पर काले बाल थे और बहुत बड़ी मूछें थीं। वह अपने स्वभाव में काफ़ी उग्र, बहुत चिड़चिड़ा और अधीर था। वह गर्जना करके किसी को भी बात करने से रोक देता था और कहता था कि इसमें कोई नुकसान नहीं है और इस पर कोई भी ध्यान ना दे। अगला क्वेश्चन आप देखिए और अंतिम क्वेश्चन है कि हाउ डिड अरम द नरेटर फेयर इन हिज शोल राइड, यानी कि कथाकार अरम ने अपनी सवारी का किस प्रकार वर्णन किया है। तो आप लिखेंगे द नरेटर हैड अ ब्राइटफुल एक्सपीरियंस व्हेन ही रॉड द white horse alone. He leaped to the back of the horse, but it did not move. As advised by Murad, he kicked into the mustaches of the horse. It reared and snorted. Then it began to run. It ran down the road to a vineyard and began to leap over the seventh vine. The narrator फेल द हॉर्स कंटिन्यूड रनिंग। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी में आपको नीचे दिया हुआ है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन मैं पढ़कर नहीं बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप रोक कर आसानी से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका। तो फ्रेंड्स, यह 2 क्वेश्चन पूछे थे लॉन्ग और यह आपके यहाँ कंप्लीट हुए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।